हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी 50 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मनुष्य में कुल जो हड्डियों की संख्या होती है वह 206 होती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 300। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है और वयस्क मनुष्य में 206 होती है, लेकिन नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की जो कुल संख्या होती है वह 8 होती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की जो कुल संख्या होती है वह 8 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वह आपका जबड़े की होती है। यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो जबड़े की हड्डी होती है, जो मुंह में आपका जबड़ा होता है, उसकी जो हड्डी होती है शरीर की सर्वाधिक वह प्रबल अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह आपका स्टेपिस है। यह कहाँ पाई जाती है? तो कान में। कान की हड्डी स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी फीमर है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह आपका फीमर है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से मानव पैर की जो हड्डी नहीं है वह आपका ह्यूमरस है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं होती है, टिबिया होती है, फीमर भी पैर की हड्डी होती है और फिबुला भी क्या है? पैर की हड्डी होती है, लेकिन ह्यूमरस नहीं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टिबिया नामक जो हड्डी है यह आपका टांग में यानी पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसकी हड्डी जो है सबसे लंबी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले जो आपके तत्व हैं वह हैं कैल्शियम व फास्फोरस। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इसका सही जवाब क्या है?
तो वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो अस्थि में कौन सा लवण है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। जो अस्थि हड्डी होता है उसमें सर्वाधिक लवण की मात्रा होती है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते हैं 20, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वह आपका मुख से प्रारंभ होती है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। मानव की जो पाचन नली होती है यह लगभग 32 फीट होती है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है, यह टाइलिन के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन है जो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, आंत, कार्निया, पित्ताशय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र का हिस्सा आपका कार्निया नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्निया आंख का हिस्सा है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वह आपका रेनिन है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं कहाँ से? तो छोटी आंत से। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो लार में आपका एंजाइम पाया जाता है, यह है टाइलिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो लार होती है यह पाचन में सहायक होती है स्टार्च के। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो प्रोटीन होता है उसका पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो उदर से, यानी पेट से होता है। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। पेट से होता है प्रोटीन का पाचन। कहाँ से प्रारंभ? तो उदर यानी पेट से। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह बदल जाता है किस पदार्थ में? तो एमिनो अम्ल में। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा,
ऑप्शन डी, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो जो पित्त है किसके द्वारा पैदा होता है? तो यह यकृत के द्वारा पैदा होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्त यकृत के द्वारा पैदा होता है। पित्त बाइल कहाँ जमा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पित्त जो होता है यह आपका जमा होता है कहाँ पर? तो पित्ताशय में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो पित्त होता है यह आपका जमा होता है पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है यह हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। यानी सही जवाब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पेसमेकर का जो संबंध है यह आपका हृदय से है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पेसमेकर का जो कार्य होता है यह दिल की धड़कन प्रारंभ करना। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शंस हैं, बढ़ता है, घटता है, पहले घटना फिर बढ़ना, पहले जैसा रहता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। यानी डिक्रीज होता है सोते समय रक्तदाब। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र आपका है स्फिग्मोमैनोमीटर है। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय। यानी कि करेक्ट आंसर बी होगा, लव डव जो ध्वनि होती है यह हृदय के क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मानव हृदय में टोटल जो कोष्ठक होते हैं वह 4 होते हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो नाड़ी दर है यह आपका धमनी से मापा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाड़ी दर को धमनी से मापा जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो एक व्यक्ति में रक्त का जो औसत आयतन होता है वह 5 से 6 लीटर होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक व्यक्ति में जो रक्त ब्लड होता है उसका औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इसका सही जवाब क्या है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य आपका तिल्ली पलिहा करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा,
जो आपका पलीहा होता है वह मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसमें कई दफ़ा कन्फ्यूजन होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है यह कहाँ होता है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है, यकृत में भी और किडनी में। फेफड़े में क्या होता है? तो फेफड़े में जब रक्त जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बाहर निकालता है, और ऑक्सीजन क्या होता है? ब्लड में जाता है। यकृत क्या करता है? तो जो ब्लड में ज़्यादा टॉक्सिक जो पदार्थ होते हैं, विषैले चीज़ें होती हैं, उनको निकालता है। और किडनी क्या होता है? तो किडनी अपशिष्ट चीज़ों और जो एक्स्ट्रा पानी होता है आपका ब्लड में, उसको क्या करता है? तो छान करके निकालता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, फेफड़ा, यकृत, किडनी, क्योंकि रक्त का शुद्धिकरण ये तीनों के द्वारा होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक कहलाता है वह आपका पलीहा कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक पलीहा कहलाता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी यानी रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं यह आपका उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पलीहा को। पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं यह आपके कौन है? लैंड स्टीनर हैं। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? तो लैंड स्टीनर। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? तो आरएच फैक्टर का जो नाम है यह आपका बंदर से संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आरएच फैक्टर का नाम जो है बंदर से संबंधित है। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया है? इसका सही जवाब क्या है? तो आरएच फैक्टर का पता लैंड स्टीनर तथा वियनर ने लगाया। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। लैंड स्टीनर तथा वियनर ने आरएच फैक्टर का पता लगाया। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।